विद्यार्थियों, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स का एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हो गया है एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको साथ साथ बने रहना है। आपको केवल गिनती आनी चाहिए, पहाड़ी आनी चाहिए और इसके साथ में गुणा भाग आनी चाहिए। बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा अभाज्य संख्या के बारे में, क्योंकि एलसीएम सीखने के लिए अभाज्य संख्या सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्या। तो हमारे पास आती है अभाज्य संख्या, जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं स्वयं संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण समझिए अभाज्य संख्या के। जैसे 2 है, देखिए 2 में केवल एक का भाग जाता है पूरा पूरा और 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अलावा जाता है क्या? तो नहीं जाता इसके अलावा। तो 2 अभाज्य संख्या है। इसके अलावा देखिए 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 3 में एक का भाग जाता है और खुद संख्या का भाग जाता है 3 का। 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी। 11 हो गई है, 17 हो गई है, 19 हो गई है, 23 हो गई है। इसके अलावा और भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये होती है अभाज्य संख्या। तो ये हमने जान लिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब देखिए हमें संख्या देगा और पूछेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे हमें पूछे 2 व 3, हमारे पास दो संख्या हैं, बोलेगा इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें अभाज्य संख्या दें, देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो जब भी हमें अभाज्य संख्या दें तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 3 से गुणा करिए तो कितना है? 2 तिया 6। तो आपको केवल आपस में संख्याओं को गुणा करना है, ये देखना है कि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या है क्या। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, जैसे हमें पूछे 5 और 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या है क्या। अगर अभाज्य संख्या है तो आपस में गुणा करना है। तो देखिए दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनको आपस में गुणा कर दो। तो कितना आया है इनका एलसीएम? 7 पंजू 35। आगे देखिए, हमें बोले 2, 7 और 3, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पता करना है कि संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो देखिए 2 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। तो इनको आपस में गुणा कर दो। तो 7 दूनी 14, 14 ती 42। तो ये हो गया है 42। तो ये हो गया इनका एलसीएम। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या दे और अभाज्य संख्याओं का हमें एलसीएम पूछे तो क्या करना है? उनको आपस में गुणा करना है। ये आपको पता हो गया होगा। तो पहला टाइप तो इस प्रकार का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं। जब हमें अभाज्य संख्या ना दे, क्या? जब हमें अभाज्य संख्या ना दे तो उनका कैसे निकालना है? मतलब भाज्य भी दे और अभाज्य भी दे। अभाज्य संख्याओं के से को छोड़ करके जो संख्या बच गई है उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हमें पूछे 2 और 6, इनका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले पता करना है कि दी हुई संख्या अभाज्य तो नहीं है क्या। तो देखिए 2 तो अभाज्य है लेकिन 6 क्या है? भाज्य है। तो जब भी हमें या तो दोनों भाज्य हो या एक अभाज्य या फिर भाज्य हो, तो इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो गुणनखंड विधि कैसी होती है? तो 2 और 6 का निकालना है। तो 2 और 6 ये रख लिया। अब एक लाइन खींच लीजिए, खड़ी लाइन।
अब 2 में और 6 में किसका भाग जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या का? तो देखिए 2 का भाग जा रहा है। या तो एक संख्या में जाए तो ठीक है, दोनों संख्या में जाए तो ठीक है। तो 2 का भाग जा रहा है। देखिए 2 में तो गया है 1 बार और 6 में गया है 3 बार। हो गया। अब 1 और 3 में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। देखिए 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है। तो 3 का भाग दीजिए। तो यहां पर हो गया है 1 और 3 में गया है 1 बार। हमें भाग केवल किसका देना है? अभाज्य संख्याओं का। ठीक है। अब जो आपके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ ये जो संख्या है इनको आपस में गुणा कर लो ताकि हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो कितना है? 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो ये आ गया है एलसीएम, इनका 6 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान करनी है क्या, कि गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम निकालने के लिए हमें ये पता करना जरूरी है कि 2 का भाग कब जाएगा, 3 का भाग कब जाता है, 5 का भाग कब जाता है। तभी ये क्या होगा, गुणनखंड विधि हमारे लिए आसान होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 का भाग कब जाता है। तो आइए देखते हैं पहले 2 का नियम। मैं आपको बिल्कुल अच्छा बना दूंगा मैथ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 का नियम। आइए 2 का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 का नियम। 2 का नियम कि 2 का भाग की संख्या में कब कब जाएगा। जब संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक अर्थात लास्ट डिजिट क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उस संख्या में, उस नंबर में, उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण जैसे 12 है। क्या 12 में जाएगा क्या? तो हमें क्या चेक करना, लास्ट डिजिट। तो लास्ट में जो अंक होता है इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट या अंतिम अंक। लास्ट अंक क्या है? 2 है। और हमने क्या बोला है, क्या कहना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहां पर क्या रहा है? 2। तो इसमें जाएगा पूरा पूरा। जैसे मेरे पास है 108, तो हमें क्या चेक करना है, लास्ट का अंक। लास्ट अंक कितना है? 8 है। तो इसमें भी जाएगा। जैसे मेरे पास है 1687, तो क्या चेक करेंगे, लास्ट अंक। लास्ट अंक कितना है? 7। तो देखिए 7 है यहां पर, और हमारे पास कहना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। यहां पर 7 है ही नहीं तो नहीं जाएगा। इसके अलावा देखिए ये संख्या है, क्या इसमें जाएगा क्या? तो लास्ट अंक देखिए कितना है? 2। तो इसमें जाएगा। आई होप 2 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं हम 3 का नियम। तो आगे देखिए 3 का नियम। 3 का नियम, 3 का नियम क्या कहता है समझिए। जब संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
कैसे? उदाहरण समझिए। तो उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास है क्या? 33 है। तो कैसे चेक करेंगे? तो अंकों को जोड़ेंगे। अंक क्या क्या है? 3 है और ये 3 है। दोनों को जोड़े कितना आया है? 6। ये जो हमारे पास इनका योग आया है, इस योग में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। अगर इस योग में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझिए। जैसे मेरे पास है 141, तो क्या करेंगे? अंकों का योग तो जोड़ो। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 आया है। क्या 6 में 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो इस 141 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मेरे पास है 157, तो क्या करेंगे? अंकों का योग करो। अंकों का योग 1 और 5 6, 6 और 7 13। क्या 13 में जाता है क्या भाग? 3 का नहीं जाता। तो इस संख्या 157 में भी नहीं जाएगा। आगे समझ लो और एग्जाम्पल। जैसे है मेरे पास ये है 2121, क्या जाता है क्या? तो पहले अंकों का योग कीजिए। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 आया है योग। क्या 6 में जाता है क्या 3 का भाग पूरा पूरा? बिल्कुल जाता है। तो 2121 में भी जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है। जैसे है मेरे पास क्या? ये है 243 है। क्या है? 243 है। तो 243 में जाएगा क्या? तो अंकों का योग कीजिए। 2 और 4 6, 6 और 3 9। क्या 9 में जाता है क्या 3 का भाग? जाता है। तो इस 243 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आई होप आपको ये 3 का नियम समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं किसका? 5 का नियम। तो अब पढ़िए 5 का नियम। तो हमारे पास आता है अब 5 का नियम। 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोलता है? 5 का नियम कहता है कि किसी भी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मेरे पास है 150, तो मैं क्या चेक करना है? अंतिम अंक, लास्ट अंक। लास्ट अंक इसका इसका कितना है? 0। और हमने क्या बोला था? या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो इसमें जाएगा। आगे देखिए 155 है, तो लास्ट अंक 155 का कितना है? 5 है, तो इसमें जाएगा। आगे देखिए ये है 1565, तो लास्ट अंक कितना है? 5, तो इसमें जाएगा। आगे देखिए 1667, लास्ट अंक कितना है? 7 है, तो 0 और 5 नहीं है लास्ट अंक, तो नहीं जाएगा। 12461, क्या इसमें 5 का जाएगा क्या? तो लास्ट अंक कितना है? 1 है, नहीं जाएगा, क्योंकि 0 और 5 नहीं है लास्ट का अंक। ठीक है। तो ये हो गया है, हमने पढ़ लिया है 2 का नियम, 5 का नियम और 3 का नियम। अब देखिए एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है एलसीएम का। बोलेगा 10, 20 और 30 का एलसीएम होगा। ऑप्शन देगा 20 होगा, ऑप्शन देगा 40 होगा,
ऑप्शन 3 है 60 और ऑप्शन 4 है 80। ये है। तो साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। आज की क्लास थ्योरी की रहेगी, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे फिर। तो हमें निकालना है 10, 20 और 30। सबसे पहले ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या तो नहीं है क्या। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं होती है तो जो संख्या बची हुई है वो कहलाती है भाज्य। और भाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकाला जाता है किससे? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, एलसीएम। तो ये खींची लाइन। चलो, किसका भाग जा रहा है देखिए, 10 में 2 का जा रहा है, 20 में भी 2 का जा रहा है, 30 में भी, किसी भी एक संख्या में जाना चाहिए। दे देंगे 2 का भाग, तो 2 का देंगे। 10 में गया 5 बार, 20 में गया 10 बार और 30 में गया 15 बार। अब जा रहा है क्या 2 का भाग? देखिए 5 में नहीं जा रहा है, 10 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, तो 10 में जा रहा है तो दीजिए भाग 2 का। तो 5 में नहीं जा रहा तो 5 का ऐसा कैसा उतार दो। 10 में गया 2 बार और 15 में नहीं जा रहा तो 15 ऐसा का ऐसा। सॉरी, 10 में गया है कितनी बार? 10 में गया है 5 बार, सॉरी। अब देखिए आगे। अब जा रहा है क्या 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, 15 में जा रहा है ना? तो दीजिए 3 का भाग। 5 में नहीं जा रहा तो ऐसा कैसा उतार दिया है, 5 में नहीं जा रहा ऐसा कैसा उतार दिया है, 15 में जा रहा है 5 बार। अब किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, तो 5 का दीजिए। तो एक बार गया, एक बार गया, एक बार गया। जब लास्ट में एक एक आ जाए तब हमें रुक जाना है। और जो आपका बाईं तरफ ये संख्या है इनको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 5 को 3 से गुणा किया तो 5 × 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया है? इसका 60 आया। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने निकाला है 10, 20 और 30। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया है? 60। मतलब जो एलसीएम आता है वो जिस संख्याओं का एलसीएम लिया है उन संख्याओं का भाग एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, देखिए 10 का भाग 60 में जा रहा है पूरा पूरा, 20 का भाग भी जा रहा है 60 में पूरा पूरा, और 30 का भाग भी जा रहा है किसमें? 60 में पूरा पूरा जा रहा है। देखिए एलसीएम आपका देखिए 120 भी हो सकता है। देखिए 10 का भाग जा रहा है 120 में पूरा पूरा, 20 का भाग जा रहा है 120 में पूरा पूरा, 30 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है 120 में। लेकिन 120 से पहले 60 आ रही ना संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम। इसलिए जो पहले संख्या आएगी जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है संख्याओं का, वो होगी एलसीएम। इसलिए यहां पर 60 होती है क्या? एलसीएम। इसलिए बोला जाता है क्या एलसीएम के बारे में कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे की तरफ। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोलेगा 4, 24 और 48, इनका एलसीएम निकालो। का एलसीएम निकालो। ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कैसे करेंगे? तो 4, 24 और 48 ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं होती है तो उन संख्याओं का हम किस प्रकार से निकालते हैं? गुणनखंड मेथड के द्वारा। तो इनका निकालते हैं गुणनखंड मेथड के द्वारा। तो हमारे पास 4 है, 24 है और 48 है। निकालें तो ये लाइन कह दी। चलो 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 4 में गया 2 बार, 24 में गया 12 बार और 48 में गया है 24 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है। 2 में गया 1 बार, 12 में गया 6 बार और 24 में गया है 12 बार।
फिर से 2 का भाग जा रहा है, 1 का ऐसा कैसा 6 में गया है 3 बार, 12 में गया है 6 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 1 का ऐसा कैसा 3 में नहीं जा रहा तो 3 उतार दो, ऐसा कैसा 6 में गया कितनी बार 3 बार। अब दे 2 का नहीं जा रहा 3 का जा रहा है, तो 3 का दीजिए, 1 ऐसा कैसा 3 में गया है 1 बार, 3 में गया है 1 बार। ठीक है, लास्ट में 1 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। और जो बाईं तरफ ये संख्या है इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आंसर हो गया है एलसीएम। अब देखिए, जब आपको इस प्रकार से नहीं निकालना आता, टाइम कम है, तो आप ऑप्शन से कैसे निकालोगे, ऑप्शन से किस प्रकार से निकालोगे, हमें चेक करना ऑप्शन पहले से। जैसे मान लीजिए आंसर हमारे पास 12 है, तो कैसे चेक करेंगे, एलसीएम क्या होता है, इन संख्या भाग का भाग इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए एलसीएम में। तो पहले मान लीजिए 12 में देते हैं, 4 का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा जा रहा है। 24 का जा रहा है क्या, नहीं, 24 का जाता ही नहीं है क्योंकि छोटी संख्या हो गई है, तो पहला तो नहीं होगा आंसर। मान लीजिए आंसर 24 है, एलसीएम 24 है, तो चेक करते हैं, 4 का भाग दीजिए 24 में, गया। 24 का दीजिए, गया। 48 का जाता है क्या, नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, दूसरा भी। अब देखिए 48 में जाता है क्या, 4 का दीजिए, जा रहा है। 24 का दीजिए, 48 में जा रहा है। 48 का दीजिए, जा रहा है। तो जब तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है तो वो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कि एलसीएम यही है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीकों से बता दिया है कि अगर आपको निकालना है तो इस गुणनखंड, ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। अगर टाइम कम है तो आपको ऑप्शन से कर लेना है। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है तीसरा। बोलेगा हमारे पास 6 है, 18 है, और हमारे पास एक और संख्या में ले लेता हूं, कौन सी, 24 है, का एलसीएम निकालो, का एलसीएम निकालो। तो किस प्रकार से निकालेंगे, वही हमारे पास क्या है, मेथड होगा, कौन सा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो लीजिए 6, 18 और 24 ये निकाल लिया। तो ये लाइन कह दी, चलो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार। फिर हमारे पास 18 में जा रहा है 9 बार और 24 में जा रहा है 12 बार। अब फिर से 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा तो 3 ऐसा कैसा, 9 में भी नहीं जा रहा है 9 ऐसा कैसा, 12 में जा रहा है 6 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा तो 3 ऐसा कैसा, 9 में नहीं जा रहा है 9 ऐसा कैसा, और 6 में जा रहा है 3 बार। अब 3 का जा रहा है, देखिए 3 में गया 1 बार, 9 में गया 3 बार और 3 में गया 1 बार। 3 का फिर से जा रहा है, तो 1, 3 में गया 1 बार और फिर से 1। लास्ट में 1 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। और ये जो हमारे पास बाईं तरफ ये संख्या है इनको हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो इनका एलसीएम कितना आया है, 72 आया है। कितना आया है, 72 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। अब चलते हैं हम एचसीएफ की तरफ। किस तरफ चलते हैं, एचसीएफ की तरफ। तो आगे हमारे पास आता है एचसीएफ, कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है क्या, 2 और 3, ये है। बोलेगा 2 और 3 का एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दी हुई संख्या अविभाज्य संख्या है क्या। तो देखिए 2 और 3 क्या है, अविभाज्य संख्या है। जब भी आपको अविभाज्य संख्या दे तो उनका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1। तो इनका एचसीएफ होता है 1। तो इनका एचसीएफ आ गया है 1। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे 5 और 7 का एचसीएफ निकालो। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 5 और 7 क्या है, अविभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो आ गया है 1। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, देखिए 3, 7 और 11,
ये हैं, बोलेगा इनका एचसीएफ निकालो। तो पहले हमें ये चेक करना है कि दी हुई संख्या है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए 3, 7 और 11 तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आ गया है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब दे हमें क्या, भाज्य संख्या दे या फिर भाज्य संख्या दे और अभाज्य संख्या दे, तब उनका कैसे निकालना है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। जैसे हमें दे 2 और 6, इनका एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो 2 तो क्या है, अभाज्य, और 6 क्या है, भाज्य। तो हमें गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो 2 का तो अलग से निकालेंगे। 2 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए रुक जाना है। 6 का अलग से निकालते हैं, तो 6। चलो 6 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार, 3 बार। अब 3 में किसका जा रहा है, 3 का। कितनी बार, 1 बार। तो 2 का गुणनखंड कितना बना है, 2 गुणा 1। देखिए लास्ट में 1 भी आ रहा है ना, तो 2 गुणा 1 है इसका गुणनखंड। चलो 6 का कितना गुणनखंड आया है, 2 गुणा 3 गुणा 1, ये आया है। ऐसा करने के बाद में अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। कैसे, देखिए ये हमें देखना, देखिए 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर भी है। जब दोनों में हो, दोनों के गुणनखंडों में सेम संख्या हो, तो वो संख्या में उतार लेनी है एचसीएफ के रूप में। तो एचसीएफ निकालेंगे। एक तो कॉमन आ गया है 2, 2 का काम हो गया है, 2 को हटा दीजिए, हो गया। देखिए 3 यहां पर है, क्या यहां पर है, क्या इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, बस हो गया। और बाकी का है ही नहीं है। तो कितना आया इनका एचसीएफ, 2। कितना आया है एचसीएफ, 2 आया है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मतलब जो एचसीएफ आएगा, इस एचसीएफ का भाग दी हुई संख्या में बढ़ जाएगा, पूरा पूरा। 2 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा इसका, और 6 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अर्थात 2 और 6 में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 और 6 में बड़ा से बड़ा कॉमन 2 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जा रहा है दोनों में। इसके अलावा जा रहा है क्या, क्या 3 का जाता है, 4 का जाता है। तो बड़ी से बड़ी 2 का भाग जा रहा है, इसलिए बोलते हैं ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। बोलेगा 10, 20, इनका एचसीएफ निकाल लो। अगर आपको सीधा करना है तो इसमें कर लो कि 10 और 20 में बड़ी सी बड़ी किस पाड़े का भाग जा रहा है, ऐसे कर लो। तो किसका भाग जा रहा है बड़ी से बड़ा, तो 2 का जा रहा है, 5 का भी जा रहा है इसमें, 10 का भी जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा। देखिए बड़ी से बड़ी 10 का जा रहा है भाग, 10 की टेबल का। तो इसका ऐसे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा, मतलब कॉमन लेते हैं इसका, अगर ऐसा नहीं आता है तो वो गुणनखंड विधि अपना लो। तो 10 का एक बार अलग कर लो, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार। फिर 5 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 20 का निकाल लो, 20 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 10 बार। फिर 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार। फिर 5 में जा रहा है 1 बार। ठीक है, अब हम इनका गुणनखंड अलग लिख लें। चलो तो 10 के गुणनखंड क्या क्या आए, तो 2 आया है, 5 आया है और 1 आया है। तो 2 गुणा 5 गुणा 1। इसके अलावा 20 का कितना आया है, तो ये आए हैं 2, 2, 5 और 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, ये आया है। तो अब ले लें कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या क्या रहा। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो एचसीएफ लिख लिया एक बार, एचसीएफ बराबर, तो 2 कॉमन है दोनों में है, तो 2 लिख लिया, 2 का काम हो गया है एक बार इन दोनों का। अब देखिए यहां पर 2 है, लेकिन इस 2 के अलावा 2 है क्या, नहीं है, तो इसको हटा दो। अब देखिए यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो दोनों में आ रहा है, दोनों के गुणनखंड में, तो 5 उतार लो, हो गया।
देखिए यहां पर एक है, यहां पर एक है, तो एक उतार लो। जब इनको गुणा करेंगे तो हो गया है, 5 को 2 से गुणा करो और 1 से गुणा करो तो कितना आया है 10। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको कॉमन लेना आ रहा है कि बड़ी से बड़ी किस संख्या का भाग जा रहा है, तो वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। मतलब जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए इस 10 का भाग इस 10 में पूरा पूरा जा रहा है और इस 10 का भाग 20 में भी पूरा पूरा जा रहा है। अब आगे देखिए, आगे हम ले लेते हैं, बोलेगा 10, 30 और 90 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 10, 20, 10, 30 और 90 का पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 40। ये है, तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले मैं गुणनखंड विधि द्वारा निकालता हूं, फिर ऑप्शन से करना सिखाता हूं आपको, ठीक है। आइए, तो पहले हम करते हैं किसके, गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले 10 का कर लेते हैं गुणनखंड। 10 का, 10 में भाग जा रहा है 2 का 5 बार, फिर 5 में जा रहा है 5 का 1 बार। अब कर लेते हैं 30 के, तो 30 में किसका भाग जा रहा है 2 का कितने बार, 15 बार। 15 में 3 का भाग जा रहा है कितने बार, 5 बार, और 5 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 90 का देख लो, 90 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 45 बार। फिर 45 में 3 का भाग जा रहा है 15 बार, और 15 में 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इनके गुणनखंड लिख लो। 10 के गुणनखंड क्या क्या आए, देखिए 2 आया है, 5 आया है, 2 गुणा 5 और लास्ट में 1 है तो 1। 30 के गुणनखंड क्या क्या है, तो लिख लो। देखिए 2, 3, 5 और 1, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। हम निकालते हैं 90 के, तो 90 क्या क्या हैं, 2, 3, 3, 5, 1, तो आ जाएगा 2, 3, 3, 5, ये आ रहा है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले हम। लीजिए एचसीएफ, एचसीएफ लिख लेते हैं। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में आ रहा है। जब तीनों में आएगा, तीनों में आएगा तभी उतारना में लिखना है, तो 2 आ गया है, गुणा का चिन्ह लगा लो। देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे 3 को। फिर से देखिए 3 आ रहा है, लेकिन अब इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें भी 3 नहीं आ रहा है, तो नहीं लेंगे 3 को, हटाओ। अब देखिए इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तीनों में 5 आ रहा है, तो 5 उतार लो। और यहां पर लास्ट में 1 भी लिखना था ना, क्योंकि लास्ट में यहां पर 1 था। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो 1 आ गया है। गुणा कर लो, तो कितना आया है 10। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया है, 10 आ गया है। ठीक है, अब ऑप्शन से कैसे करना है, देखिए ऑप्शन से एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जिसका भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा जाता है। मान लीजिए ऑप्शन पहला लेते हैं कि 5 एचसीएफ है इन संख्याओं का, तो 5 का भाग देते हैं, 10 में जा रहा है, जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, 90 में जा रहा है, लेकिन और को भी चेक करेंगे। मान लीजिए इससे बड़ी संख्या का भाग जाता हो, चलिए 20 का जा रहा है क्या, 10 में नहीं जा रहा, तो ये तो नहीं होगा। 10 का जा रहा है क्या, देखिए जा रहा है 10 का भाग 10 में, इस 10 का भाग 30 में भी जा रहा है, और इसका 10 का भाग 90 में भी जा रहा है, तो ये भी हो सकता है आंसर। तो ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या कौन सी आ गई है 10, तो या तो ये आंसर होगा। अब आगे चेक कीजिए कि 40 का जाता है क्या, देखिए 40 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर कौन होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 का भाग सभी में जा रहा है। 5 का भी जा रहा है, लेकिन 5 से बड़ी संख्या 10 का जा रहा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का देना है हमें भाग पूरा पूरा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या हमें मिलती है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे की तरफ। ये तो हो गया एचसीएफ के बारे में। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। कैसे, जैसे पूछेगा 10 व 20,
संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात निकालो। अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे करेंगे? पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो तो एलसीएम निकाल लें। तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। तो 10 और 20, 2 का भाग जा रहा है, 10 में गया है 5 बार, 20 में गया है 10 बार, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार गया? 5 का 5 ऐसा कैसा, और 10 में गया है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है, कितनी बार गया? ये एक बार, एक बार। तो एलसीएम कितना आ गया है इनका? तो एलसीएम निकाल लो। तो इन संख्या को गुणा कर लो, इस तरफ वाली संख्या को। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 आ गया है इनका एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनका भाग दोनों संख्या में जाए। तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालो, या तो कॉमन लेना आ रहा है तो निकाल लो। किसका भाग जा रहा है? बड़ी से बड़ी 10 का भाग जा रहा है, तो एचसीएफ 10 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल नहीं सकते उस विधि द्वारा। 10 कैसे निकालोगे एचसीएफ? कि 10 का गुणनखंड अलग कर लो, 20 का गुणनखंड अलग। 10 में 2 का 5 बार, 5 में गया है 1 बार। ऐसे ही 20 में गया है 2 का 10 बार, और 2 का गया है 5 बार, और इसमें गया है 5 बार। यहीं से कॉमन लेना स्टार्ट कर दो आप। कैसे लोगे कॉमन? देखिए, इसमें यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, तो हमें एचसीएफ निकालना है ना। तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 लिख लो, 2। देखिए, यहां पर 2 है, लेकिन इस तरफ 2 नहीं है, तो इस 2 को नहीं लेंगे। इस तरफ 5 है, इस तरफ 5 है, उतार लो 5 को। इस तरफ 1 है, इस तरफ 1 है, 1 तो आएगा सब में। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो 2 को 5 से गुणा करो और 1 से, तो कितना है? 10। इस प्रकार से आता है। ये निकाल लिया। हमें अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ये आया है। एलसीएम कितना है? 20, तो 20 अनुपात एचसीएफ कितना है? 10, तो ये 10। अब हमें इनको क्या करना है? सरल करना है, सरलतम मिलाना है। किसी पहाड़ी से कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है। देखिए, 0 से 0 कट रहा है, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया है? 2 अनुपात 1। तो ये आ गया है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैं इस तरफ कर देता हूं इसको, ले यहां पर करते हैं। जैसे पूछ ले हमें क्या? 12, 16 और 18, इनका निकालना में क्या? एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का। तो गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लें। तो 12, 16 और 18, किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार गया? 12 में 6 बार, 16 में 8 बार, 18 में 9 बार। 2 का भाग फिर से जा रहा है, 3 में गया, 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार, 9 में नहीं जा रहा है, 9 का 9 ऐसा कैसा। फिर से 2 का जा रहा है 3 बार, 2 4 में गया है 2 बार, और 9 ऐसा कैसा। फिर 2 का जा रहा है 3 ऐसा कैसा, फिर 2 में गया 1 बार, और 9 ऐसा कैसा। फिर 3 का जा रहा है, 3 में गया 1 बार, 1 का ऐसा कैसा, और 9 में गया है 3 बार। फिर से 3 का जा रहा है, तो 1 1 और 1। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 दूनी 72, और 72 को 2 से गुणा करो, 72 को 2 से गुणा करो, तो 4 और 7 दूनी 14, 144। तो एलसीएम तो हमारे पास आ गया है कितना? एलसीएम आया है 144। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो 12 का अलग से लिखेंगे। तो 12 का करो पहले। 2 का जा रहा है 6 बार, 2 का जा रहा है 3 बार, 3 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से 16 का, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 4 में 2 का ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से 18 का करना है।
2 का जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार, और फिर 3 का जा रहा है 1 बार। अब यहां से ही निकाल लेंगे हम क्या, HCF। तो हमें HCF निकालना ना, तो HCF कितना होगा, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, कितना आया है, 2 आ गया एक तो, ठीक है, गुणा। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, लेकिन इस तरफ 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 को नहीं लेंगे, हो गया काम। चलिए, तो 2 को हटाए दो, नहीं मिल रहा है अब इस तरफ। 3 देखिए, 3 यहां पर है, इसमें है क्या, नहीं है, और इसमें है लेकिन यहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो HCF हमारे पास कितना आ गया है, 2 ही आया है। क्या आया है, HCF हमारे पास 2 ही आया है, ठीक है। अब अनुपात निकाल लें, तो एलसीएम के नीचे कितना है, एलसीएम कितना है, 144, तो एलसीएम के नीचे लिख दो 144 अनुपात HCF कितना आया है, 2। HCF कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। अब काट लो, अगर किसी पहाड़ी से सरल हो रहे हैं, दो का पहाड़ा जा रहा है दोनों में, इसमें गया है 1 बार, और 144 में गया है 72 बार, तो ये आ गया इनका अनुपात 72:1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आगे चलिए, आगे अब हमारे पास आएगा क्या, जैसे हमारे पास दो संख्या 10 और 20 ये हैं। देखिए 10 और 20 का HCF कितना आया हमारे पास, 10 आया है, ठीक है, 10 आया है। मतलब 10 और 20 में कॉमन कितना आ रहा है, किस संख्या का भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी किस संख्या का भाग जा रहा है, वो होता है HCF। अब देखिए 10 का भाग इनमें दीजिए, 10 में दीजिए, 10 का भाग 10 में, तो कितना आया है 1, और 10 का भाग 20 में दीजिए, तो कितना आया है 2। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, समझिए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात एक अनुपात 2 है, तथा उनका HCF कितना है, 10 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या निकालो, पहला तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए HCF 10 है, और जब हमने 10 का भाग इनमें दिया, तो हमारे पास संख्याओं का अनुपात आ जाता है। तो अगर मैं HCF को संख्याओं के अनुपात से गुणा कर दूं, तो मेरे पास संख्या आ जाएंगी। तो 10 को 1 से गुणा करो, कितना आया है 10, पहली संख्या आ गई है। 10 को 2 से गुणा करो, तो कितना आ गई है 20, आ गई ना संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इस 10 को हमने 1 से गुणा किया, तो पहली संख्या आ गई है 10, 10 को 2 से गुणा किया, तो हमारे पास आ गई है 20। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, आपको करना है। चलिए बोलेगा, दो संख्याओं दो संख्याओं का का अनुपात 1:3 है, तथा तथा उनका यानी संख्याओं का उनका HCF 4 है, तो संख्या निकालो। तो अनुपात कितना है, 1:3, और HCF कितना है हमारे पास, HCF हमारे पास है 4। तो कैसे निकालेंगे, तो HCF को पहले 1 से गुणा कर लो, तो पहली संख्या आ गई, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, पहली संख्या तो आ गई है 4। दूसरी संख्या निकालें, तो 4 को 3 से गुणा करो, तो 4 3 12, आ गई हमारे पास संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए दूसरी टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ये देखिए। बोलेगा, दो संख्याओं का का अनुपात 1:5 है, 1:5 है, तथा उनका HCF यानी संख्याओं का HCF कितना है,
6 है। तो बड़ी संख्या निकालो, बड़ी संख्या निकालो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, संख्या निकाल लेनी है, फिर देख लेनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है उनमें, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। चलिए, तो अनुपात हमें दे रखा है 1:5। एचसीएफ कितना है? 6। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो अनुपात में बड़ा वाला अंक कौन सा है? 5 है। तो जो बड़ा वाला अंक होता है ना, उसको एचसीएफ से गुणा कर दो ताकि बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 6 को 5 से गुणा करो तो 30 आ गई है। अगर हमें छोटी संख्या पूछता तो अनुपात में छोटा वाला अंक कौन सा है? 1। तो छोटी संख्या पूछता है तो 1 को 6 से गुणा कर देते तो कितना आता? 6। ठीक है, तो ये आ गया है 6। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक। दो संख्याओं दो संख्याओं का अनुपात का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा उनका एचसीएफ उनका एचसीएफ 4 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो हमें अनुपात दे रखा है 2:5, ये दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है? हमें 4। तो हमें क्या निकालनी है? छोटी संख्या निकालनी है। अनुपात में छोटा वाला नंबर कौन सा है? 2 है। तो छोटे वाले अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दो। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है? 8। तो छोटी संख्या तो 8 आ गई है। अगर हमें बड़ी संख्या पूछता तो अनुपात में बड़ा वाला अंक कितना है? 5 है। तो इस 5 को बड़े वाले अंक को एचसीएफ से गुणा कर दो। तो 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया है? 4 पंजू 20। तो ये है बड़ी संख्या, है ना? आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। और 8 है छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है, अब चलिए अगले वाले टाइप पर चलते हैं। अगला वाला टाइप है, बोलेगा हमें क्या क्या देगा? दो संख्या देगा। एक तो दे दिया है 4 और एक दे दिया है 12। ठीक है, दो संख्या दे दी। इन और हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दे दिया है। कितना? 12 दे दिया है। कितना दे दिया है? 12 दे दिया है। बोलेगा एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालना है। तो आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है, क्या? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अब इस सूत्र में क्या करेगा? 3 मान दे देगा, चौथा पूछ लेगा। तो हम देखिए, हमें 3 मान दे दिया है, दो संख्या दे दी है, और एलसीएम दे दिया। एचसीएफ निकाल लेंगे। तो मान लेता हूं पहली संख्या 4 है, कैसे भी कर दो इनको। तो 4 गुणा 12 बराबर एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ ऐसा कैसा लिख दो, और एलसीएम इनका कितना है? 12। तो 12 हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को रख लो, एचसीएफ बराबर ये 12 यहां पर गुणा में है, हमें इस तरफ भेजना है इसको। तो यहां पर 12 गुणा में इस तरफ आएगी तो भाग में चली जाएगी। तो 4 गुणा 12, तो ये 12 बट्टे में जाएगी 12। 12 से 12 कट गया है। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है? 4 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, इसी में मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। ये हमारे पास बोलेगा यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से
48 व 6 है, यानी 48 तो एलसीएम है और 6 एचसीएफ है। यदि पहली संख्या 12 है, 12 है तो दूसरी संख्या निकालो, दूसरी संख्या निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो हमारे पास सूत्र कौन सा था? सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर इसका हल, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख दो। हमें पहली संख्या दे रखी है कितनी? 12 दे रखी है, पहली संख्या 12 लिख दो। दूसरी संख्या हमें नहीं दे रखी है, x मान लो उसको, बराबर एचसीएफ हमें दे रखा है कितना? 6 गुणा एलसीएम हमें दे रखा है 48, तो 48। तो x का मान निकाल ले, तो x बराबर 6 गुणा 48। ये 12 इस तरफ गुणा में है, जब इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, मतलब बट्टे में आ जाएगा। तो 12 काट दो, 6 दूनी 12 और 2 से कट गया है 24 बार। तो x का मान 24 आ गया, और x हमने किसको माना था? दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है? 24 आ गई है। कितनी आ गई हमारे पास? 24 आ गई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, बोलेगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है, दे रहा है 124 है। कितना है? 124 है। दो संख्याओं का गुणनफल 124 है। यदि संख्याओं का दी हुई संख्याओं का HCF 4 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ये है। तो वही सूत्र हमें काम में लेना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए, पहले हमें अलग अलग संख्या देता था, अब इस बार हमें गुणा करके दे दिया दोनों संख्याओं को, तब बोल रहा है गुणनफल, दोनों संख्या को गुणा दे दिया है। तो पहले हमें अलग अलग संख्या देता था यहाँ पर, अब दोनों संख्या गुणा करके दे दिया है, तो यहाँ पर दोनों की जगह लिख दो 124 हो गया यहाँ पर इसकी जगह, बराबर। चलो, एचसीएफ 4 है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऐसा का ऐसा गुणा एचसीएफ कितना है? 4 है, ये 4 हो गया है। तो एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम बराबर इस 4 को इस तरफ भेज दो, यहां पर 4 गुणा में है, इस तरफ आते ही भाग में चला जाएगा, मतलब बट्टे में। तो 124 बटा 4, 4 का भाग कितने बार गया है? 31 बार। कितनी बार गया है? 31 बार। तो आ गया है 31। कितना आया है? 31 आया है। ठीक है, तो ये हो गया है 31 आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। आगे हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे क्या इससे आगे का, और हम साथ साथ में क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे जो अब तक RSSB बोर्ड ने पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक जो एग्जाम कराई है, उस एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और साथ में आगे के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आपको लगातार साथ साथ बने रहना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। आपका हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर कराऊंगा। एक भी पर्सन गलत नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।